गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कंचन टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मणिपुर बोर्ड क्लास 10 का मैथमेटिक्स लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 क्या है? फैक्टराइजेशन। हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़े हैं अलग अलग तरीक़ा से, बहुत सारा फैक्टराइजेशन है, बट लेसन नंबर 3 जो है फैक्टराइजेशन बाकी से अलग है। ये साइक्लिक फॉर्म में है, ठीक है। तो ये साइक्लिक फॉर्म में कैसे है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ साइक्लिक एक्सप्रेशन है इसमें, किसमें? लेसन नंबर 3 का फैक्टराइजेशन में। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच रिमेन अनचेंज अंडर साइक्लिकल रिप्लेसमेंट ऑफ द लेटर्स इन्वॉल्व इज कॉल्ड द साइक्लिक एक्सप्रेशन। साइक्लिक एक्सप्रेशन का ये डिफिनेशन था। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे ए लेते हैं, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, तो ये क्या होगा? अगर हम लोग देखेंगे तो a माइनस बी, अगर प्लस लेते हैं तभी हम लोग का a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a का फॉर्म में होगा। ऐसे जाता है साइक्लिक फॉर्म में। अगर माइनस लेंगे तभी भी a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। अगर हम लोग इंटू भी लेते हैं तो a b, b c, c a होगा, सब साइक्लिक फॉर्म में जाएगा। अगर हम लोग a प्लस बी लेते हैं तो c क्या होगा? माइनस होगा। अगर b प्लस सी लेते हैं, b प्लस सी, तो a माइनस होगा। अगर हम लोग a प्लस बी माइनस सी हुआ, b प्लस सी माइनस a हुआ, ठीक है। और c प्लस a माइनस b होगा, c प्लस a माइनस b, a माइनस b। इसको साइक्लिक फॉर्म में बोलते हैं। ये ऐसे जाता है, ठीक है। तो इसका ये सब फॉर्म था और इसी फॉर्म पे हमारा सारा आंसर्स आएंगे। सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करने के बाद आंसर हमारा इसी फॉर्म में आना है। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बी, बी सी, सी ए प्लस बी माइनस सी। तो हम लोग को ये याद रखना है क्या कि साइक्लिक फॉर्म में ही हमें आंसर लाना है। तो हम लोग अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन पहले करते हैं। इसका एग्जाम्पल्स का भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बट मैं पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद एग्जाम्पल्स कराऊंगी, क्योंकि एग्जाम्पल्स से ही क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो एक्सरसाइज 3.1 लिखो या 3 लिखो, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? फैक्टराइज द फ्लोइंग। किसका फैक्टराइज करना है? क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 1, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 3xyz। अब ये पूरा ही फैक्टराइज अलग है। आप लोग कहेंगे कि हम लोग तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म फैक्टराइज पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बट ये यहाँ फैक्टराइज साइक्लिक फॉर्म में है। तो अब इसको हम लोग देखें, ये भी इजी है, कॉम्प्लिकेटिव नहीं है। इसको समझना है हमें कि कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिखता है वो हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ क्या दिख रहा है हमें? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिखाया है, वो वहाँ बहुत अच्छी तरह से मैंने एक दिन पूरा अलजेब्रा का आइडेंटिटी ही एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो देख सकते हैं। और आज भी मैं इसको बता देती हूँ, ठीक है, बाय हार्ट करने का ज़रूरत नहीं है। अगर x प्लस वाई का होल क्यूब क्या है? तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्राइस एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्राइस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इससे हमारा दूसरा क्या फॉर्मूला बनता है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्राइस एक्स वाई कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई बनेगा। हमें चाहिए क्या? ये चाहिए क्या? x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस थ्राइस एक्स वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला बाय हार्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ये बाय हार्ट है तो उसी से ये बन जाएगा। बट हमारा एक और फॉर्मूला है, इसी से बनता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। वो क्या है? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? ये
ठीक है। ये भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का ही फॉर्मूला, इसी से ये भी बनता है, ये भी मैंने बनाने सिखाया है, अभी नहीं सिखाऊंगी, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम लोग को एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला लिखना होगा तो यहाँ पे दोनों एक साथ पढ़ते हैं, सिमिलरिटी और डिफरेंट पता हो करके हमारा कन्फ्यूज़न दूर होता है, इसलिए दोनों फॉर्मूला एक साथ पढ़ना चाहिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला यहाँ है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स माइनस वाई होगा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो माइनस, और ये पूरा प्लस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला एक साथ बाय हार्ट करिए। जब हमारा प्लस है तो ये ब्रैकेट प्लस, यहाँ एक्स वाई के साथ माइनस। जब ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो ये ब्रैकेट माइनस, और ये सब ये ब्रैकेट का टोटल प्लस, ठीक है। ये ट्रिक है ये सब बाय हार्ट करने का। तो हम लोग का यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये। तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक्स प्लस वाई का, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। हाँ, ये करेंगे अप्लाई, वो भी होगा, ठीक है। इसका भी ज़रूरत है इस क्वेश्चन में। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, ये वाला, और इसका भी ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा दिया। तो यहाँ पे एक्स ए क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो एक्स क्या है हमारा, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई, ठीक है। किसके प्लेस में लिखा हम लोग, इसके प्लेस में। फिर माइनस जेड क्यूब रहेगा प्लस 3xyz। यही है क्वेश्चन ना, क्वेश्चन यही है, ठीक है, प्लस 3xyz। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप हमें क्या दिख रहा है, तो फिर से हमें ए क्यू माइनस बी क्यू दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ये दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं हम लोग, लिख लीजिए स्टार्टिंग में। जब एक्सपर्ट हो जाइए तब ये स्टेप जंप कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। माइनस 3xy एक्स प्लस वाई प्लस 3xyz, ठीक है। कुछ चेंज नहीं हुआ, बस ये क्यूब वाला एक साथ लिख लिया। फिर से हमने क्या अप्लाई करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या है, देखिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला है एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस थ्राइस एक्स वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये ब्रैकेट हमारा, ये माइनस है तो दोनों ब्रैकेट माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है। दोनों एक साथ बाय हार्ट करिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy प्लस xy। और वही एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला है, सेम है, सिर्फ यहाँ प्लस है तो माइनस, ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस, और ये ब्रैकेट दोनों सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या अप्लाई करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला। तो एक्स क्या है, तो एक्स प्लस वाई है एक्स के प्लेस में, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है, होल क्यूब माइनस थ्राइस एक्स वाई। तो थ्राइस एक्स क्या है, एक्स प्लस वाई है, और वाई क्या है तो जेड है, ठीक है। उसके बाद x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, तो x क्या हो गया, x प्लस वाई हुआ, x प्लस वाई माइनस जेड। ध्यान से एक्स वाई में कंफ्यूज हो रहे हैं तो a प्लस बी कर लेते हैं। क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, a माइनस बी, थ्राइस ए बी, थ्राइस ए बी, फिर a माइनस बी, ठीक है, हो गया। इसके प्लेस में हम लोग इसको लिखा, इतना को। अब हमारा ये जो बचा है ऐसे ही लिखेंगे, नहीं तो इस दोनों में कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 3xy ये टर्म में, और ये टर्म में क्या दिख रहा है हमें, माइनस 3xy कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से 3xy निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस वाई बचा, और यहाँ साइन माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, 3xy निकलने के बाद z बचा, ठीक है।
अब यहाँ पे 3 टर्म है, 1 2 3, तीनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है हम लोग को? तो x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो ये हम लोग कॉमन कर लेंगे, ठीक है। इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे 3 में से 1 निकला तो कितना बचा? 2, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर बचा, ठीक है। यहाँ से ये पूरा निकल गया तो क्या बचा हमारा? 3z एक्स प्लस वाई माइनस 3z एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से हमारा x प्लस वाई माइनस जेड निकल गया तो क्या बचा? माइनस 3xy माइनस 3xy, ठीक है। अब हमारा x प्लस वाई माइनस जेड ऐसे लेके चले। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो वहाँ हमें अप्लाई करना है, तो a स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ, और प्लस ट्वाइस ए बी, ए और बी लेना है तो दोनों प्लस है, तो प्लस ट्वाइस ए बी ट्वाइस एक्स वाई ट्वाइस बी सी, तो बी और सी, बी प्लस है सी माइनस है तो माइनस ट्वाइस बी सी होगा, और सी ए उसके बाद लिखना है तो प्लस एक्स माइनस जेड है तो माइनस ट्वाइस सी ए यानी जेड एक्स। उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज नहीं करते हैं, इसको एक्सपांड किया तो हमें ये मिला। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो माइनस 3z(x) माइनस 3zy, ये ओपन हुआ, 3z(x) माइनस 3zy माइनस 3xy, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या देखना है हमें? तो लाइक टर्म कौन कौन सा है? ये तो ऐसे ही चलेगा, x प्लस वाई माइनस जेड। अब एक्स स्क्वायर का कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब एक्स वाई का लाइक टर्म देखें तो एक्स वाई का लाइक टर्म ये है, तो दोनों लाइक टर्म है एक्स वाई, ये 2xy है माइनस 3xy है, तो एक प्लस एक माइनस होने से माइनस करते हैं, ग्रेटर का साइन देते हैं तो माइनस xy होगा। क्यों? 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 लिखो या नहीं लिखो, ठीक है। xy के बाद क्या है? yz, तो माइनस 3yz प्लस 2yz प्लस माइनस 2yz, यहाँ पे माइनस 3yz, तो यहाँ पे हमारा, हाँ, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ प्लस होगा, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा? प्लस, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला a माइनस बी प्लस थ्राइस ए बी a माइनस बी होता है, ठीक है। तो उसके चलते हमारा समझ में आ गया कि क्वेश्चन कहाँ गलत है। तो यहाँ पे 3zx का है प्लस 3zx, ठीक है, प्लस 3zx प्लस 3zy प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो 3zx में से 2zx माइनस हुआ तो प्लस, पहले xy के बाद yz देख लें, तो 3yz प्लस 3yz माइनस 2yz क्या हो गया हमारा? प्लस yz, ठीक है। प्लस 3zx माइनस 2zx क्या हो जाएगा? प्लस zx, तो सारा हो गया, हुआ ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाई प्लस 2xy माइनस 3xy माइनस xy प्लस 2 माइनस 2yz माइनस 2yz प्लस 3yz, तो प्लस yz हो गया। फिर माइनस 2zx प्लस 3zx, तो प्लस zx हो गया। तो आंसर देखे आया कि नहीं आया है? x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, देखने में डिफ़िकल्ट लगता है बट इजी है। अब हम लोग करेंगे इसका रोमन नंबर 2। सारा क्वेश्चन मैं चैप्टर 3 का करूँगी, टोटल क्वेश्चन
एक भी स्किप नहीं करूँगी। रोमन नंबर 2 क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 9ab प्लस 27। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब प्लस थ्राइश a माइनस बी। जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यही कन्फ्यूज़न उसमें हुआ था। ठीक है, अब हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब के प्लेस में क्या लिखा, a माइनस बी होल क्यूब प्लस थ्राइस a b a माइनस बी। अब हमें क्या लिखना है 9ab प्लस 9ab। ठीक है, अब प्लस 27 को क्या लिखेंगे हम लोग 3 का क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब। फिर से हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिला, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब a माइनस बी होल क्यूब, दोनों को एक साथ कर लेते हैं, प्लस 3 क्यूब। ठीक है, प्लस थ्राइश ab a माइनस बी प्लस 9ab। ठीक है, 9ab। अब हमारा फिर से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है, तो ए के प्लेस में a माइनस बी है और b के प्लेस में 3 है, तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस, यही कन्फ्यूज़न बस है, ध्यान देना है। माइनस थ्राइश a क्या हो गया a माइनस बी इंटू बी क्या हो गया 3, फिर से a प्लस बी, तो a क्या हो गया a माइनस बी प्लस 3। ठीक है, अब इतना के प्लेस में हम लोग इतना लिख लिए। ठीक है, अब इस दोनों में देखना है क्या कॉमन है, तो इस दोनों में 3ab कॉमन है, प्लस 3ab, तो यहाँ पे क्या बचा a माइनस बी और प्लस 3 बचा, 3 3 = 9, ab निकल गया। अब 3 टर्म आया, देखिए क्वेश्चन हमारा राइट है रॉन्ग है अपने आप पता चलता है। ये 3 टर्म आया तो तीनों टर्म में सेम चीज़, ये चीज़ आना चाहिए कॉमन, a माइनस बी प्लस 3, a माइनस बी प्लस 3, a माइनस बी प्लस 3। तो अभी तक हमारा स्टेप्स क्या है, राइट है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन करेंगे किसको, तीनों टर्म में जो कॉमन है, तो तीनों टर्म में क्या कॉमन है, a माइनस बी प्लस 3 कॉमन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा a माइनस बी प्लस 3 होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये निकल गया तो क्या बचा माइनस 3 3 = 9 a माइनस बी, और यहाँ पे a माइनस बी प्लस 3 निकल गया तो क्या बचा प्लस 3ab। ठीक है, इक्वल टू a माइनस बी प्लस 3। फिर से यहाँ हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसका, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, बट यहाँ पे क्या है a माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो क्या हो होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रहेगा तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ए बी, तो a प्लस है b माइनस है तो माइनस ट्वाइस ए बी, बी सी, बी माइनस है सी प्लस है तभी भी माइनस ट्वाइस बी सी, तो ट्वाइस बी सी, तो b के जगह b है, c के जगह क्या है 3 है, तो हम लोग 3 2 = 6b लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सी ए, ये दोनों प्लस है तो प्लस ट्वाइस सी ए, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 2 = 6a। फिर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस 9 हाँ ठीक है, माइनस 9a माइनस माइनस प्लस 9b प्लस 3ab। ठीक है, क्या आया हमारा a माइनस बी प्लस 3, ऐसे ही चलेगा। ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 3 = 9। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे माइनस 2ab है, ये 9a है 9b है, माइनस 2ab है प्लस 3ab है, तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस ab। लाइक हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो 3ab में से 2ab माइनस हुआ तो ab हुआ,
प्लस है साइन तो प्लस, ग्रेटर है प्लस का तो प्लस हुआ। अब लाइक ए का टर्म देखें तो -9 है, अब +6 है तो -3 है, ठीक है। +9b -6b क्या हुआ हमारा +3b। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या a - b + 3 a² + b², उसके बाद a -3a + 3b + ab + 9, ठीक है। हमारा आंसर आया क्या, देखें तो a - b + 3a² + b² + ab, ठीक है, -3a + 3b + 9, ठीक है। आ गया हमारा आंसर रोमन नंबर 2 का भी। रोमन नंबर 2 के बाद रोमन नंबर 3 भी एकदम सिमिलर है, फिर भी मैं करूँगी ये क्वेश्चन, ठीक है। रोमन नंबर 3, रोमन नंबर 3 क्या है, 8a³ + 27b³ + 64c³ - 72abc, ठीक है। तो यहाँ पे 8 को हम लोग 2a का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, और 27 को 3b का क्यूब, क्योंकि क्यूब है, हाँ, प्लस ये 4c का होल क्यूब होगा, ठीक है, -72abc। यहाँ पे a³ + b³ का फॉर्मूला अप्लाई करें तो a क्या है 2a + 3b का होल क्यूब -3ab, a क्या है 2a × b क्या है 3b, फिर a + b, 2a + 3b, ठीक है, प्लस 4c होल क्यूब, इसका हमारा इतना हो गया, ये ऐसे ही लिखेंगे 4c का होल क्यूब -72abc। फिर हमारा a³ + b³ का फॉर्मूला फिर से अप्लाई करें, 2a + 3b का होल क्यूब + 4c³, ठीक है, 4c होल क्यूब -3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, 18ab 2a + 3b, ठीक है, -72abc। अब हमारा फिर से a³ + b³ का फॉर्मूला दिख रहा है, a + b होल क्यूब, a क्या हो गया 2a + 3b + 4c होल क्यूब, ठीक है, -3ab -3 a क्या हो गया हमारा 2a + 3b × c, थ्राइस ab, फिर a + b, a क्या हो गया 2a + 3b + 4c। अब इतना के प्लेस में हम लोग इतना लिखा। अब इस दोनों टर्म में क्या कमन है, तो 18ab कमन है, तो -18ab कमन हो गया, तो 18 निकल गया, यहाँ से ab भी निकल गया, यहाँ 2a + 3b बचा, और यहाँ पे क्या बचा हमारा 18 कितना जा 18 4 जा, प्लस यहाँ माइनस होने के चलते ये साइन क्या होगा प्लस, 18 4 जा 72, तो 18 निकल गया तो 4 बचा, और ए भी निकल गया तो सी बचा। फिर से हमारा राइट है कि रॉन्ग है देख लें, तो तीनों टर्म में सेम आया है, 2a + 3b + 4c, 2a + 3b + 4c, 2a + 3b + 4c। ये 3 टर्म, एक टर्म ये मिला के 2 टर्म, ये 3 टर्म, तीनों टर्म में सेम आना चाहिए। ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है तो उसको कॉमन निकालेंगे हम लोग, ठीक है, तो हमारा राइट है। अगर सेम नहीं आया तो कहीं डाउट है, फिर से हमें चेक करना है कि कहाँ रॉन्ग है।
तो यहाँ पे क्या कॉमन मिला हमें, 2a प्लस 3b प्लस 4c कॉमन मिल गया। तो क्या बचा यहाँ पे, तो 2a प्लस 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर बचा, माइनस 4 3 12, 12c और 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b यहाँ पे बचा, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस 18ab, माइनस 18ab। ठीक है, अब हमारा ये 2a प्लस 3b प्लस 4c ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे ये ब्रैकेट लेते हैं क्योंकि फिर से हमें इसको स्क्वायर का फॉर्म में लिखना होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस ए हो गया 2a, b हो गया 3b, ठीक है, प्लस ट्वाइस बी सी, ट्वाइस b हो गया 3b, c हो गया 4c, प्लस ट्वाइस सी ए, ट्वाइस c हो गया 4c, a हो गया 2a। ठीक है, अब इसके प्लेस में हम लोग इतना लिख लिया। अब हमारा 12c के साथ ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 12 2 24 ca, माइनस प्लस माइनस 12 3 36 bc, ठीक है, माइनस 18ab का है, 18ab। अब हमारा ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है कर्ली से, तो कर्ली से ही क्लोज करेंगे। इसके बाद टू ए प्लस 3b, 2a प्लस 3b प्लस 4c, ठीक है। अब ये इसका स्क्वायर, तो 2 2 जा 4a स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9b स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16c स्क्वायर। अब प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12ab प्लस 12ab। उसके बाद 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24bc। फिर प्लस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16ca प्लस 16ca। उसके बाद माइनस 24ca, माइनस 24ca माइनस 36bc माइनस 18ab, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस लाइक का, तो 2a प्लस 3b प्लस 4c, ठीक है। अब यहाँ पे 4a का कोई पेयर नहीं है तो 4a स्क्वायर लिख लेंगे, 9b स्क्वायर भी लिख लेंगे प्लस 16c स्क्वायर भी लिखेंगे। अब ab लाइक टर्म देखते हैं कि नहीं, इसका है, माइनस 18ab प्लस 12ab, तो माइनस 6ab होगा। bc का 24bc, 24bc सी है ये, 24bc माइनस 36bc, ये 24 प्लस 24bc है, माइनस 36bc, तो क्या हो जाएगा, माइनस 12bc। अब ca देखिए 18ca 16ca माइनस 24ca, तो माइनस 8ca होगा, ठीक है। देखें आंसर आया है कि नहीं, तो आंसर आया है कि नहीं, 2a प्लस 3b प्लस 4c, 4a स्क्वायर माइनस 9 प्लस 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 6ab प्लस माइनस 6ab माइनस 12bc, ठीक है, माइनस 8ca, ठीक है। आगे आंसर, तो इसके साथ हमारा रोमन नंबर 3 फिनिश हुआ। तो अब हम लोग करेंगे रोमन नंबर 4, ठीक है, रोमन नंबर 4 1 का। रोमन नंबर 4 क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 125 जेड क्यूब माइनस 15xyz। फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हुआ, ए माइनस बी होल क्यूब प्लस थ्राइस ए बी, थ्राइस ए क्या हो गया एक्स वाई, फिर ए माइनस बी, ठीक है। माइनस 125 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5z होल क्यूब माइनस 15xyz, ठीक है। अब फिर से हमें क्या दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फिर से दिख रहा है, माइनस ही है ना सब, हाँ। तो x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 5z होल क्यूब, ठीक है। अब प्लस थ्राइस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई माइनस 15xyz, ठीक है। फिर से हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या है, ए माइनस बी एक्स माइनस वाई माइनस 5z का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यू ए माइनस बी होल क्यूब प्लस थ्राइस ए बी, थ्राइस ए क्या है हमारा एक्स माइनस वाई, बी क्या है 5z, ठीक है। फिर ए माइनस बी, तो एक्स माइनस वाई माइनस 5z, ठीक है। यहीं पे लिख लेते हैं इंटू 5z एक्स माइनस वाई माइनस 5z, ठीक है। इसके बाद इसके प्लेस में हम लोग ये लिखा। अब हम लोग को इस दोनों में कॉमन क्या है वो देखना है। तो प्लस दोनों में 3xy कॉमन है, तो यहाँ से 3xy निकल गया तो x माइनस वाई बचा, और यहाँ पे माइनस 3 5 जा 15z बचा, क्योंकि 3xy निकल गया। तीनों टर्म फिर मिलाएंगे, राइट है कि नहीं, तो सेम आया है तो राइट है। तो नेक्स्ट स्टेप आगे चले हम लोग, x माइनस वाई माइनस 5z कॉमन निकला यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस वाई माइनस 5z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 3 जा 15z x माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा प्लस 3xy, ये निकल गया। तो यहाँ पे क्लोज करेंगे सेकेंड ब्रैकेट से। इसके बाद x माइनस वाई माइनस 5z, x माइनस वाई माइनस 5z, यहाँ पे फॉर्मूला किसका अप्लाई करना है, a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर का, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ट्वाइस ए बी, तो ए क्या है प्लस बी क्या है माइनस, तो माइनस ट्वाइस एक्स वाई। अब हमें क्या लिखना है बी सी, तो 5 2 जा 10 और माइनस माइनस प्लस 10yz। अब क्या लिखना है हमें सी ए, तो 5 2 जा ये क्या होगा माइनस 5 2 जा 10zx, ठीक है। उसके बाद इस दोनों को ओपन करेंगे तो प्लस 15zx प्लस 15zx माइनस 15zy माइनस 15zy प्लस 3xy प्लस 3xy। फिर से वही काम करना है हमें, क्या, तो x माइनस वाई माइनस 5z, जो सारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर। फिर लाइक टर्म ढूंढना है हमें, एक्स वाई का लाइक टर्म कहाँ है, एक्स वाई माइनस 2xy प्लस 3xy प्लस xy। फिर yz 10yz माइनस 10yz माइनस 15yz, तो क्या हो जाएगा माइनस 5yz। अब zx देखें माइनस 10zx माइनस 10zx अब प्लस 15zx, तो क्या हो जाएगा प्लस 5zx। यही हमारा आंसर है। तो चारों क्वेश्चंस क्या थे, सिमिलर थे, एक जैसे थे। आंसर देख लेते, एक्स माइनस वाई माइनस 5z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर माइनस एक्स वाई आ रहा है, माइनस एक्स वाई कहाँ से माइनस एक्स वाई, माइनस ये प्लस है प्लस 3
XY, ठीक है, प्लस 3XY, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस बी सी माइनस ट्वाइस सी, ये प्लस 3XY इसका पहले वाला स्टेप का होगा, प्लस 3XY, ठीक है, चेक करिएगा, मैं फिर कर देती हूँ इसको, प्लस 3XY हमारा आया है, इसका आया है माइनस XY आया है, उसके बाद माइनस YZ अब प्लस ZX, ठीक है, तो XY कहाँ पे माइनस हो गया हमारा, माइनस 2XY प्लस 3XY, सही है, तो आंसर तो सही है हमारा, आंसर तो सही है। प्लस XY है, सही है, तो प्लस XY माइनस 5YZ अब प्लस 5ZX, सही आंसर हमारा, रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, रोमन नंबर 5 और 6, उसको कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।